हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? आइसोमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि दो ग्राफ के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करता है। इसको ज्यादा आप समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टू ग्राफ टू बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर मस्ट बी, मतलब दो ग्राफ को आइसोमॉर्फिक होने के लिए आपस में कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है उसको देख लेते हैं। The same number of vertices in G1 and G2. Suppose we have taken two graph, पहले को G1 बोला गया, दूसरे को G2 बोला गया। तो एक नेसेसरी कंडीशन आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या होनी चाहिए? सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G1 एंड G2, मतलब दोनों में जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस G1 में है उतने ही नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके G2 में होने चाहिए। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, द सेम नंबर ऑफ द एजेस इन G1 एंड G2। दोनों ही ग्राफ में हमारे पास जितनी एजेस G1 में है उतनी एजेस हमारे पास G2 में होनी चाहिए। इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर थर्ड, बोथ मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद द सेम डिग्री। नाउ दिस इज टेक्निकल। हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस इस पर्टिकुलर ग्राफ में सेम डिग्री के हैं, मतलब कुछ डिग्री 1 के होंगे, कुछ डिग्री 2 के होंगे, कुछ 3 डिग्री के होंगे, उतने ही वर्टिसेस सेम डिग्री के साथ दूसरे पर्टिकुलर ग्राफ में भी होने चाहिए। सपोज अगर इस ग्राफ में, सपोज मैं इसको G1 मान लेता हूं, तो G1 में और G2 में, G1 में सपोज हमारे पास 4 वर्टिसेस हमारे पास 3 डिग्री के हैं, 2 वर्टिसेस हमारे पास 2 डिग्री के हैं। तो सिमिलरली G2 में भी हमारे पास 4 वर्टिसेस 3 डिग्री के और 2 वर्टिसेस 2 डिग्री के होने ही चाहिए। आगे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, फोर्थ वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे मस्ट प्रिजर्व द इंसिडेंस रिलेशनशिप। नाउ दिस इज मोर टेक्निकल। व्हाट इज इंसिडेंस रिलेशनशिप? इंसिडेंस रिलेशनशिप मतलब जैसे कि हमें पता है कि एक एज इंसिडेंट होती है दो पर्टिकुलर वर्टिसेस पर, तो इंसिडेंस रिलेशनशिप को भी मेंटेन करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की जितनी डिग्री है, एक तो उसमें हमारे पास उतनी ही वर्टिसेस की डिग्री दूसरे वाले ग्राफ में भी होगी, और एक पर्टिकुलर वर्टेक्स जिस पर्टिकुलर डिग्री को सपोर्ट कर रहा है उतना ही उसको वो G1 में भी सपोर्ट करेगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं, इसको देख लेते हैं कि G1 और G2 आपस में आइसोमॉर्फिक है या नहीं। सपोज वी हैव कंसीडर्ड दिस वन एज G1 एज वेल एज दिस इज G2। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके चारों प्रॉपर्टीज को यहाँ पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 1 2 3 4 5। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस शुड बी देयर। तो 1 2 3 4 5। ओके, नंबर 1 इज प्रूव्ड। First property is satisfying. Now come to second. The same number of edges in G1 and G2. So 1, 2, 3, 4 and 5 edges are there. इधर आ जाते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. So same number of the edges in G1 as well as in G2. Okay. Now third one, both must have equal number of vertices with same degree. अब यहां पर देखते हैं कि इसमें कितनी कितनी वर्टिसेस कौन कौन सी डिग्री के हैं। तो हम देखें तो इसमें सारे के सारे वर्टिसेस हमारे पास 2-2 डिग्री के हैं। इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी भी 2 है, 2 2 एंड 2। तो जाहिर सी बात है इसमें भी पांचों को पांचों वर्टेक्स की डिग्री 2 ही होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं 2 2 2 2 एंड 2। ओके, मींस थर्ड पॉइंट इज ओके, दे मस्ट प्रिजर्व द इंसिडेंस रिलेशनशिप। क्योंकि हमारे पास एक तरह से साइकिल ग्राफ है, अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास साइकिल ग्राफ हो जाएगा। और साइकिल ग्राफ, इसको हम अगर ओपन करें, इसको ट्विस्ट करके ऐसे ले जाएं तो ये भी इक्वल एक तरह से हमारे पास साइकिल ग्राफ हो जाएगा। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हमारा इसमें सेटिस्फाई हो सकता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। और एग्जांपल देख करके इसको ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हमने यहां पर दो अलग अलग एग्जांपल्स को ड्रॉ कर लिया है। दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज अनदर एग्जांपल। आइए इसको देख लेते हैं। हम यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 vertices are there, means पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। नाउ सेकंड वन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 edges are there. Second property is also completing. Now third one, how many vertices are there of the same degree? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे vertices की डिग्री 2 है, और यहाँ पर देखें 2 2 2 2 and 2, यहां पर भी सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री 2 है। तो दिस इज जस्ट लाइक ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल। हम ये कह सकते हैं कि दिस G1 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस G2। आ जाते हैं नीचे एग्जांपल पर। अब आप यहां पर देख सकते हैं हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
5 vertices are there. Okay, number 1 property is satisfying. Number of edges 1 2 3 4 5 6 7. Now 1 2 3 4 5 6 and then 7. So starting two properties are satisfying. Okay, now come to third one. The number of the edges, the number of the vertices having the same degree. अब आप देखें यहां पर हमारे पास इसकी डिग्री हमारे पास 3 है, 2 3 3 एज वेल एज 3. आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिग्री के 4 वर्टिसेस हैं और एक वर्टेक्स हमारे पास 2 डिग्री का है. इधर आ जाते हैं. दिस इज ऑफ डिग्री 2, दिस इज ऑफ डिग्री 3, दिस इज अगेन डिग्री ऑफ 3, दिस इज अगेन डिग्री ऑफ 2 एज वेल एज दिस इज डिग्री ऑफ 4. नाउ दिस इज वायलेटिंग द थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास इस ग्राफ में 4 डिग्री वाला कोई भी वर्टेक्स नहीं था, जबकि इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे पास 4 की डिग्री वाला एक वर्टेक्स मिल रहा है, जो कि एक मिसमैच है. तो क्योंकि यहां पर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हेंस वी कैन से दैट दिस G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू दिस G2. तो ये तो हमारे पास नॉन आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी है, या ये दोनों ग्राफ को नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ बोला जाएगा, बट दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर. कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं. आइसोमॉर्फिक को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स और ले लिए हैं. दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज सेकंड एग्जांपल. आइए देखते हैं कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं. देयर आर हाउ मेनी वर्टिसेस 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. 5 vertices are there. Condition number 1 satisfies. Now come to the second one. Number of the edges 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 number of edges are there. Now 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 number of edges are there. 2 condition हमारी satisfy हो गई. Now come to third one. How many degrees of one vertex is having? This is 3 degree, 3 degree, 3. This is of 3 and this is of 4 degree. यानी अब हमारे पास इस ग्राफ में हमारे पास 4 वर्टिसेस 3 डिग्री के मिले और एक वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास 4 है. आ जाते हैं कि क्या यही प्रॉपर्टी हमारे पास इस ग्राफ में भी है. 3, this is having 3, this is also having 3 and this is having 4. Now this is also satisfying. Now fourth one is the incidence relationship. What is incidence relationship? मतलब जिस भी पर्टिकुलर, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो 4 नंबर की डिग्री है, इस वर्टेक्स से हर एक पर्टिकुलर दूसरे वर्टेक्स के लिए एज निकल रही है. जैसे कि आप इसको यहां पर देखें, हर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए यहां पर से एक एज निकल रही है. तो मतलब दिस पर्टिकुलर डिग्री इज सेटिस्फाइंग. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द एजेस टू ऑल द अदर वर्टिसेस इन दिस फर्स्ट वन ग्राफ एज वेल एज इन दिस सेकंड ग्राफ. एंड जो 3 वाले जो वर्टिसेस हैं हमारे पास, जो जिनकी डिग्री 3 है, वो आपस में किसी भी तरह से कनेक्शन रख रहे हैं. सिमिलरली आप यहां पर भी देख सकते हैं. तो दिस इज प्रूव दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ. आ जाते हैं नीचे. इस पर्टिकुलर ग्राफ को प्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. नंबर 1 इज सेटिस्फाइंग. नंबर 2, हाउ मेनी एजेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6. 6 edges are there. Now this one 1 2 4 5 1 2 4 3 4 5 and 6. 6 edges are there. 2 condition satisfy हुई. थर्ड पर आते हैं. There are the degree of 3. There are 2 vertices of degree 3 and there are 3 vertices of degree 2. क्या देखिए हमारे पास, यानी हम कहें इसमें तो 2 वर्टेक्स तो हमारे पास 3 डिग्री के हैं और 3 वर्टेसेस हमारे पास 2 डिग्री के हैं. क्या हमारे पास ऐसा इधर मिल रहा है? 2 2 2 3 and 3. जी हां, ये भी सेटिस्फाई हुई. मींस 3 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइंग. अब आ जाते हैं चौथी प्रॉपर्टी पर. चौथी प्रॉपर्टी मतलब इंसिडेंस रिलेशनशिप इज प्रिजर्विंग और नॉट. व्हाट इज इंसिडेंस रिलेशनशिप? अब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा. आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पहले ग्राफ में हमारे पास 3, जो वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास 3 थी, उनका आपस में किसी भी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है. दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एजेस टू द वर्टिसेस हैविंग डिग्री 2. सिमिलरली दिस वर्टेक्स इज आल्सो रेस्पॉन्सिंग. मतलब यहां पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री भी 3 है और इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है. ये दोनों वर्टिसेस उन सभी और दूसरे वर्टिसेस को डिग्री दे रहे हैं, एजेस दे रहे हैं. जबकि इस ग्राफ में अगर आप आ जाएं, इस ग्राफ में आप देखें,
इसकी डिग्री हमारे पास 3 है और इसकी डिग्री इसकी 3 है, बट दे आर हैविंग द कनेक्शन बिटवीन देम. Hence, by fourth property, it is not satisfying. So we can say that this is not an isomorphic property. Hence, it is compulsorily completing the 3 properties. But fourth property जो incidence relationship की है वो ये property satisfy नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के isomorphic नहीं है. ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के isomorphic हैं क्योंकि ये चारों की चारों properties को satisfy कर रहे हैं. और एग्जाम्पल देख लेते हैं isomorphic के ज्यादा क्लियर करने के लिए. एक एग्जांपल के थ्रू इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं. अब हमने यहाँ पर दो ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, दिस इज G1, दिस इज G2. अब इसके थ्रू इसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, चारों प्रॉपर्टीज को. सबसे पहले नंबर ऑफ द वर्टिसेस को काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 vertices are there. Okay, that is okay. Now second one, the number of edges. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Two properties are satisfying. Come to third one कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ द डिग्री के वर्टिसेस सेम होने चाहिए. तो आप देख लेते हैं यहां पर हमारे पास डिग्री 1 1 1 एंड 1, यानी हमारे पास 4 वर्टिसेस हो गए डिग्री 1 के. ये वर्टेक्स हमारे पास डिग्री 3 के हो गए और एक वर्टेक्स हमारे पास डिग्री 2 का हो गया. तो 4 वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 1, 2 वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 3 एंड सिंगल वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2. ऐसा ही इसमें भी होना चाहिए. आ जाते देख लेते हैं. दिस इज 1, this is 1 1 and 1. Okay, all 4 vertices are of degree 1. This is of degree 3, this is of degree 3 and this is of degree 2. Means third property is also satisfying. Now come to the fourth one. Fourth one में हमारे पास क्या है? Incidence relationship must be preserved. What is incidence relationship? Incidence relationship में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो हमारे पास चारों पेंडेंट वर्टिसेस हैं, ये जो चारों पेंडेंट वर्टिसेस हैं, ये डिग्री 3 वाले वर्टिसेस से ही निकल रहे हैं. मतलब जो इसका जो इंसिडेंसशिप है चारों पेंडेंट वर्टिसेस की, वो डिग्री 3 वाले वर्टिसेस पर है. इन दो की इस वाले वर्टिस पर है और इन दो की इस वाले वर्टिसेस पर है, और ये दोनों वर्टिसेस डिग्री 3 के हैं. जबकि दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो ये दोनों पेंडेंट वर्टिसेस तो इस डिग्री 3 से कनेक्टेड है, दैट इज ओके, दिस इज सिमिलर टू दिस वन. बट अगर हम इन दोनों पेंडेंट वर्टिसेस की बात करें तो एक पेंडेंट वर्टिस तो डिग्री 3 के साथ कनेक्टेड है, बट जो फोर्थ वन हमारे पास जो पेंडेंट वर्टेक्स बचा है वो डिग्री 2 वाले वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है. हेंस दिस इज वायलेटिंग द इंसिडेंस रिलेशनशिप प्रॉपर्टी. आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ हो. कहने का मतलब क्या है कि यही ग्राफ को अगर हम दूसरी तरह से ड्रॉ करें, बिना किसी और मॉडिफिकेशन के, एजेस को कहीं और से कनेक्ट किए बिना, बिल्कुल सिंपल यही ग्राफ को हम दूसरी तरह से ड्रॉ कर दें और फिर इन दोनों में लगाएं, तो हर प्रॉपर्टी हमारे पास सेम ही आने वाली है. जबकि आप देख सकते हैं इन दोनों में हमने यहां पर माइनर सा चेंज किया है. इस 2 को इधर से इधर ले गए हैं और इस पेंडेंट वर्टेक्स को उधर ले गए हैं. सारी की सारी डिग्री सेम है, वर्टिसेस का नंबर सेम है, एजेस का नंबर सेम है. उसके बावजूद इंसिडेंस रिलेशनशिप में क्योंकि हमने चेंज कर दिया है, हेंस दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर. आई होप कि आपको ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया हो. थैंक यू सो मच.